मैं असफल क्यों हुआ? धनु राशि। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर श्रृंखला चला रहे हैं। वह विषय है कि मैं असफल क्यों हुआ। वास्तव में यह प्रश्न सभी के मन में उपस्थित होता है और सभी उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे विषय की गंभीरता आपको पता चल गई होगी। इस विषय का हम राशि के अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं। उस अनुसार आज के भाग में हम धनु राशि के असफल होने के कारणों को समझने वाले हैं। साथ ही मैं असफल क्यों हुआ, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करते हुए सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही मिलता है, जो आपको भी मिलने वाला है। इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। धनु राशि की दृष्टि से विचार करें तो यह अत्यंत अलग राशि है। प्राकृतिक कुंडली में भाग्य स्थान का, धर्म स्थान का स्वामित्व धनु राशि को मिला है। एक लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करना, यह धनु जातकों का मूल स्वभाव है। यह द्विस्वभाव राशि भी है, क्योंकि ज्ञान के कारक गुरुदेव इस राशि के स्वामी हैं। उनके पास बुद्धिमत्ता है, वे प्रश्नों पर विचार करते हैं, इसीलिए वे संभ्रमित भी होते हैं कि निर्णय कौन सा लिया जाए। संक्षेप में, निर्णय लेते समय विचार करने का स्वभाव तैयार होता है, इसीलिए यह द्विस्वभाव राशि है। अग्नि तत्व इस राशि का मूल गुणधर्म है। यह राशि अग्नि समान प्रबल है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुसार मार्गक्रमण करना, इस एक विचार को छोड़कर वे दूसरा विचार नहीं करते। प्राकृतिक कुंडली के धर्म त्रिकोण का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण को धनु राशि कहा जाता है। इन सभी चीज़ों का विचार करें तो धनु राशि हमें अत्यंत भाग्यवान लगती है। उससे भी अधिक धनु राशि के मित्र ग्रहों का विचार करें तो मंगल जैसा सेनापति और रवि जैसा राजा, यह दो ग्रह धनु राशि के स्वामी गुरुदेव के मित्र ग्रह माने जाते हैं। कुल मिलाकर इस राशि में बड़ी सकारात्मकता दिखाई देती है, कई चीज़ें शुभ लगती है। फिर भी धनु राशि के जातक असफल क्यों होते हैं, यह मुख्य प्रश्न है। तो जब हम राशि के मंत्रिमंडल को देखेंगे तो यह विषय हमारे ध्यान में आएगा। धनु राशि के मंत्रिमंडल का विचार करें तो राशि स्वामी गुरुदेव इस कुंडली के मुख्यमंत्री है। उन्होंने अन्य ग्रहों को जिम्मेदारी दी है। उस अनुसार द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान का स्वामित्व उन्होंने शनिदेव को दिया है। जैसा हमें पता है कि विलंब करना शनिदेव का मुख्य कारकत्व है, ऐसे ग्रह को धन स्थान का स्वामित्व देना, यह बात मूल रूप से नकारात्मक लगती है। इसीलिए धनु जातकों को यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होते हैं। परिश्रम का स्वामित्व भी शनिदेव को ही दिया गया है। कुंडली का तृतीय स्थान शनिदेव को अच्छा लगता है। वहाँ कुंभ राशि आती है, जो वायु तत्व की बुद्धिमान राशि है, जिस कारण धनु जातक हार्डवर्क करने की तुलना में स्मार्ट वर्क करना अधिक पसंद करते हैं। गुरुदेव स्वयं अग्नि तत्व की राशि के स्वामी है और उन्होंने कुंडली के चतुर्थ स्थान में अपनी ही दूसरी राशि को स्थान दिया है। जिस कारण होता क्या है कि अग्नि तत्व होने के कारण एक प्रबल इच्छा से वे कार्य की शुरुआत करते हैं और चतुर्थ स्थान में अर्थात सुख स्थान में अपनी ही दूसरी राशि आने के कारण विश्राम करने की इच्छा प्रबल होती है। साथ ही कई बार द्विस्वभाव वृत्ति के कारण अब थोड़ा काम करूं या विश्राम करूं, ऐसा प्रश्न निर्माण होता है और विश्राम में आपका अधिक समय जाता है। गुरुदेव ने पंचम स्थान अर्थात शिक्षा की जिम्मेदारी मंगल देव पर सौंपी है। साथ ही व्यय स्थान का कारकत्व भी उन्होंने मंगल देव को ही दिया है, जिस कारण शिक्षा के लिए खर्च करना, यह बात धनु जातकों के लिए शुभ होती है। अर्थात यह जिम्मेदारी उन्होंने उचित ग्रहों पर सौंपी है, ऐसा हम कह सकते हैं।
लेकिन षष्ठ स्थान और लाभ स्थान की जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्होंने गलती की है, ऐसा भी लगता है, क्योंकि इन दोनों स्थानों की जिम्मेदारी उन्होंने शुक्रदेव को दी है। जैसे हमें पता है कि शुक्र का अर्थ सौंदर्य, पैसा, संपत्ति होता है, अर्थात जिनके कारण शत्रुत्व बढ़ता है ऐसी सभी चीज़ें शुक्र के कारकत्व में आती है। परिणाम स्वरूप धनु जातकों को सदैव शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। उनके शत्रु दिखने में अत्यंत स्मार्ट होते हैं, पैसे वाले होते हैं, रुबाबदार होते हैं। शत्रुओं की एक पोजीशन होती है और धनु जातकों के पास केवल ज्ञान होता है। उस ज्ञान के बल पर उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। बुद्धि के बल पर उनको अपने शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। अगली जिम्मेदारी अर्थात सप्तम स्थान का स्वामित्व उन्होंने बुध ग्रह को दिया है। धनु कुंडली के सप्तम स्थान में बुध ग्रह की मिथुन राशि आती है। सदैव बोलते रहना यह उनका धर्म माना जाता है। इसके विपरीत धनु राशि का मूल स्वभाव होता है, वे थोड़े और केवल काम का ही बोलते हैं, जिस कारण यहाँ पर एक अंतर्विरोध की बड़ी स्थिति निर्माण होती है। जीवन साथी के अधिक बोलने से धनु जातक कहीं न कहीं नाराज रहते हैं। उसके बाद गुरुदेव ने अष्टम स्थान अर्थात बाधा, परेशानी और संघर्ष के स्थान की जिम्मेदारी चंद्रमा पर सौंपी है। धनु कुंडली के अष्टम स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि आती है। चंद्रमा मन का कारक है। मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। मन स्थिर ना हो तो मनुष्य सदैव विचलित और संभ्रमित रहता है। वह भावनाओं में बहता रहता है। कई बार निर्णय लेने में भी चूक होती है। संक्षेप में चंद्रदेव धनु राशि के लिए बाधा, परेशानी, संघर्ष का निर्माण करते हैं। लेकिन गुरुदेव ने सबसे उचित जिम्मेदारी रविदेव को दी है। हर रोज एक अंश चलकर रविदेव कार्यरत रहते हैं। साथ ही रविदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। ऐसे रविदेव पर गुरुदेव ने भाग्य स्थान की जिम्मेदारी सौंपी है। वैसे भी गुरु का भाग्य राजा के हाथ में होता है। जैसे हमें पता है कि पुरातन काल में राजाओं के पास कई तज्ञ ऋषि मुनि होते थे। आज के आधुनिक काल में भी शैक्षणिक संस्थाओं को राजनीतिक बल प्राप्त होता है, तभी वह चलती है। गुरुदेव ने दशम स्थान अर्थात कर्म स्थान की जिम्मेदारी बुधदेव को दी है। वहाँ बुधदेव की कन्या राशि आती है। इसीलिए यदि व्यापार व्यवसाय हो तो वहाँ बुधदेव अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन नौकरी हो तो जातकों को बुधदेव से अधिक सहयोग नहीं मिलता है। कुल मिलाकर जिम्मेदारी सौंपते समय कुछ स्थानों की जिम्मेदारियाँ उचित ग्रहों पर और कुछ अनुचित ग्रहों पर सौंपी गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। विशेष रूप से अष्टम स्थान की जिम्मेदारी चंद्र को देना, इसे हम बड़ी गलती कह सकते हैं। शुक्रदेव पर भी गलत स्थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्रहों के इन कारकत्वों को ध्यान में लेकर जो व्यक्ति व्यवहार नहीं करता है वह स्वाभाविक रूप से असफल होता है। मूल स्वभाव के अनुसार धनु जातकों को सदैव जीतना होता है। यह बात भी उनके असफल होने का एक कारण बन सकती है। अब हम मुख्य रूप से मैं असफल क्यों हुआ, इसकी अपेक्षा सफलता मिलने के लिए क्या करना चाहिए यह समझ लेते हैं। तो धनु जातकों को सफलता के अवसर कैसे प्राप्त होंगे या सफलता का स्तर कैसा बढ़ेगा, इसका विचार करें तो हमने पहले ही समझ लिया है कि धनु जातकों के अष्टम स्थान में कर्क राशि आती है। उसे ध्यान में लेते हुए अपनी भावनाओं पर, अपने विचारों पर थोड़ा अधिक कार्य करना चाहिए। अपनी भावनाओं पर, विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धनु जातक जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस अनुसार कार्यरत रहते हैं, तो यहाँ उन्होंने अपनी भूमिका में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। सफल होना या जीतने का अर्थ यह नहीं कि सदैव पहला आना है। जब आप किसी चीज़ को पहले से अच्छा करते हैं तभी आप जीतते हैं। उस अनुसार धनु जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना है कि मुझे सदैव सभी के आगे रहना है, मुझे सदैव पहला आना है। इस भूमिका को छोड़ दे और मैं पहले से भी अच्छा करूँगा
सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करूँगा, इस भूमिका का स्वीकार करें, तभी आप सदैव उन्नति की दिशा में मार्गक्रमण कर सकते हैं। तो मैं असफल क्यों हुआ, मुझे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, यह धनु राशि की दृष्टि से समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगली राशि का विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी अच्छी लगे तो उसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।